दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था हमें दान दशमांश देते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुल मिलाकर के उस वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक को बतलाया था। अगर वो वीडियो जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है और इसी वीडियो के नीचे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हमें दान दशमांश देते समय किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे दान दशमांश को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ग्रहण कर सके। तो मेरे प्रियो इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। उसी वीडियो के नीचे में एक भाई ने मुझे सवाल किया था जिसका नाम है भीष्मा कुमार मांझी। इस भाई ने मुझे सवाल किया क्या सिर्फ चर्च में ही दान हम दे सकते हैं या क्या सिर्फ हम चर्च में ही दान कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो इसी वीडियो में मैं आपको इसी विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। क्या मसीही लोग सिर्फ चर्च में ही दान कर सकते हैं या अन्य किसी स्थान को भी या किसी को भी दान वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो अगर जो पहले वाले वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा होगा तो मैंने आपको थोड़ा सा उसमें हिस्सा बतलाया था कि आपको दान दशमांश कहाँ देना चाहिए। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं जितने वीडियो आपको के लिए ला रहा हूँ उनमें हर एक वीडियो में कहीं न कहीं चर्चा कर ही देता हूं कि आपको दान दशमांश कहां देना है और कितना देना है। बशर्ते आप लोग क्या करते हैं उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो वीडियो को खींच के देखते हैं जिसके कारण से आप समझ नहीं पाते हैं और फिर बाद में आप उसी जिस टॉपिक को मैं इस वीडियो में बता दिया हूं उसी चीज़ के लिए आप फिर से मुझे आप कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में तो मैं आपसे निवेदन करता हूं उस वीडियो के आप पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत हद तक आपके सवालों के जवाब उस वीडियो से मिल जाएगा। 100% मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूं बट सबका माइंड ना अलग अलग होता है, सबके माइंड में अलग अलग बात घूमते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए। उसके बाद जो कुछ छूट गया मुझे आपको बतलाना तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए तो फिर मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको समझने का प्रयास करूँगा। तो मेरे मित्रों हमें देखना है इस वीडियो में हमें दान दशमांश कहाँ देना चाहिए। क्या मसीह लोगों को सिर्फ अपने चर्च में ही दान करना चाहिए या और कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो इस वीडियो का इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है, सीधी सी बात है, हमें कलीसिया की सपोर्ट तो करना है। हम जिस कलीसिया में हैं, जिस कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जिस कलीसिया से हम आत्मिक शिक्षा पा रहे हैं, हमें अपना दान और दशमांश उसी कलीसिया को देना चाहिए, वहीं पर देना चाहिए ताकि कलीसिया की आवश्यकता को पूरा हो सके। और उस कलीसिया की बहुत सारी ज़रूरतें होती है मेरे दोस्तों। मैं हर वीडियो में जो दान दशमांश के ऊपर मैं ला रहा हूँ हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैं इस विषय को बता दे रहा हूँ। इसीलिए आपका जो दान और दशमांश है दोनों एक नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दशमांश अलग है और दान अलग है। जो आप अपने कमाई का 10% देते हैं वो दशमांश है और जो आप संडे को ऑफरिंग देते हैं ना दान चंदा वाला वो ऑफरिंग अलग है, वो दान अलग है। इस भाई ने पूछा क्या हम सिर्फ चर्च में दान कर सकते हैं। तो हाँ आप चर्च में तो दान कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं और भी दान कर सकते हैं। अर्थात जैसे आप किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, या आप किसी सेवक को मदद करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ज़रूरतमंद को, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं या उनको शरीर पर कपड़े नहीं है तो आप उसी पैसे से उस गरीब को कपड़े खरीद के पहना सकते हैं, दे सकते हैं। या किसी गरीब व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है दान का, जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है तो उनको आप पैसे से मदद कर सकते हैं या उसके बच्चे के ट्यूशन फीस दे सकते हैं या अलग अलग तरीक़ा से उसे आप किसी को आर्थिक पैसे की ज़रूरत है तो उसे आप उसी पैसे से आप उसे अलग से मदद भी कर सकते हैं। वो आपका पैसा है, वो आपका दान है। जब तक आप परमेश्वर को ना दे देंगे तब तक वो आपके पास में है। तो आप अपने चर्च में भी दान दे सकते हैं, वो तो कंपलसरी है, आप उनको देना ही चाहिए। वो तो सही बात है, आप अपने चर्च को सपोर्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप जहाँ चाहे
वहाँ पर आप दान दे सकते हैं। आप जहाँ चाहे आपका 10वां अंश भी उसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप अपने चर्च को सपोर्ट नहीं कीजिए, आप अपने चर्च को सपोर्ट कीजिए, वहाँ पर दीजिए। उसके अलावा प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आपके पास पैसे हैं, तो आप अलग किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। चाहे किसी के ऊपर कपड़े नहीं है, किसी को बच्चे की ट्यूशन पे फीस नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो गांव घर के जो लोग होते हैं ना, जो एकदम ग्रामीण इलाका में रहते हैं, जो गांव में होते हैं ना, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उन लोगों के पास में कभी कभी इतने पैसे भी नहीं हो पाते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, या अपने बच्चे को ट्यूशन दे सके, या अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना सके। तो कभी कभी तो उन लोग खाने के लिए भी उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो उन लोगों को, ज़रूरतमंदों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें मदद कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को भी यही काम है, यही कहा है, तुम ज़रूरतों को मदद करो। अगर जो हम प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे तो वो भी गलत है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, अगर हम उनको मदद भी नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक पाप माना जाता है। इसीलिए हमें जहाँ तक सकता है, हमारे पास जो कुछ भी है, उसी से हमें दूसरों को मदद करना चाहिए। बात है अगर दान का, तो आप उसी दान के पैसे से उन गरीब व्यक्तियों को आप खाना दे सकते हैं, उनके कपड़े दे सकते हैं, या उनके बच्चे की स्कूल का फीस दे सकते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार आपके पास सकता है, आप मदद कर सकते हैं, तो आप उसे भी आप मदद कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको चर्च के बाहर कहीं किसी को दान नहीं देना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी सोच आप मत लाइए कि चर्च के बाहर हम किसी को दान नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, आप वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनके बीच में आप जाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को आप समझते हैं, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार आपको पास सकता है, आप दे सकते हैं, आप उनको मदद करने में सक्षम हैं, तो आप उसे मदद कर सकते हैं। उस दान के रूप में, दान वाले पैसे से भी आप मदद कर सकते हैं। आपके पास अगर जो ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी बात है, तो हम मदद करने में सक्षम हैं, हमारे पास प्रभु ने दिया है, तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए। मेरे मित्रों, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते और बता देता हूँ। हाँ, आप तो चर्च के बाहर भी दान दे सकते हैं, आप किसी को मदद भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर में निर्भर करता है कि हर एक ज़रूरतमंदों को, मेरे प्रियो, संसार में जितनी भी लोगों की ज़रूरत है, हर एक की आवश्यकता तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो जितना हमें हमारे अंदर सकता है, जितना हमारे प्रभु ने हमें आशीष दिया है कि हम दूसरों को के लिए कुछ करने के योग्य बन सकते हैं, तो हमें उसे मदद करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हमें धन दिया है, हमारे पास आज पैसे हैं, तो हमें अमीर बनाने के लिए, हमें अच्छे से रहने खाने पीने के लिए नहीं, परंतु हमें और बढ़ के प्रभु के देने वाले बन सके, इसीलिए प्रभु हमें आशीष को देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को देने वाले बने, क्योंकि प्रभु को हम जितना देते हैं ना, धन्यवाद के रूप में, लालच के रूप में नहीं, धन्यवाद के रूप में जितना प्रभु को हम देते हैं ना, कहीं उससे ज़्यादा प्रभु हमें आशीषित करते हैं, उससे आशीष देते हैं, और उसी पैसे में हम बरकत भी होता है और सब कुछ उसी में पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप देने वाले बने। हाँ, आप जितना चाहे मन उतना आप दान कर सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है। हाँ, पुराना नियम में 10% लिमिटेड किया गया था, इस नए नियम में आप 10% भी दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, आपका इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपका इच्छा है, आप खुशी से दान करें। क्योंकि प्रभु कहता है, जो कोई दान करता है ना तो किसी के दबाव में करना चाहिए, ना कुरकुर के करना चाहिए, और प्रभु कहता है हर्ष से देने वाले से नहीं, खुशी से देने वाले से प्रभु प्रेम करता है। ये बात को हमेशा आप ध्यान रखें। इसलिए मेरे प्रियो, आप जहाँ चाहे वहाँ दान कर सकते हैं, जहाँ चाहे जिसको आप मदद करना चाहते हैं आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको कलीसिया को भी सपोर्ट करना है। ये बात मैं आपको हर हमेशा बताता हूँ, आपको कलीसिया को भी सपोर्ट करना है। जब आप कलीसिया की सपोर्ट करेंगे मेरे प्रियो ना, कलीसिया का भी काम है
लोगों को मदद करना, सुसमाचार का प्रचार करना, कलीसिया के निर्माण करना, मिशनरियों को नियुक्त करना। कलीसिया का भी बहुत सारे काम होते हैं। आप कलीसिया में तो आपको पता होगा मेरे प्रियो, इसलिए कलीसिया को भी सपोर्ट करें। अगर जो आप प्रभु ने आपको आशीष दिया है तो कलीसिया के बाहर भी किसी को आप दान दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर कुछ न कुछ आशीष दिया होगा और आपको जानकारी मिल गया होगा जिसके लिए आप आए थे और सवाल मुझसे पूछ रहे थे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में शेयर करें ताकि उन लोग भी प्रभु के वचन को जान सके, सच्चाई को जान सके और उन लोग भी प्रभु के देने वाले बन सके। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।